मैं कमी सर। यस कभी। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते, सिट डाउन। थैंक यू सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं सर प्रतियोगी परीक्षाओं की सर तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं वर्ष 2017 से सर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, क्या है आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने स्नातक किया है सर। स्नातक सर स्नातक मैंने किस विषय से है? सर फिजिक्स ऑनर्स है सर। वेरी गुड वेरी गुड। भौतिक विज्ञान से आपने ऑनर्स क्या है? बीएससी ऑनर्स है। यस सर। 2017 में आपने बीएससी किया है? नहीं सर मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई सर 2013 में कंप्लीट किया सर। अच्छा, 2013 में आपने पूरा किया है? यस सर। तो 2013 से अब तक आप क्या करते रहे? इतना लंबा गैप है आपका। सर मैं 2013 के बाद सर मैं अपनी मास्टर्स की भी पढ़ाई कर रहा था सर, जिसकी सर। अच्छा, एमएससी भी आपने किया है? यस सर। किस सब्जेक्ट से? सर फिजिक्स से ही किया है मैंने सर। वेरी गुड। आपको बताना चाहिए। आपने एमएससी भी किया है, फिजिक्स से ही यस किया है। यस। इतना हाई क्वालिफिकेशन आपका है, बीएससी है, एमएससी फिजिक्स से है। यस सर। और संयोग की बात है कि आप परिवहन विभाग में आ रहे हैं। यस सर। तो क्या आप बता सकते हैं कि परिवहन विभाग में आपके इस भौतिक विज्ञान का क्या उपयोग होगा? सर मैं परिवहन विभाग में सर भौतिक विज्ञान के सर बहुत सारे उपयोग हैं सर। मैं कुछ अभी सर आपके सामने सर मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा सर। एक तो यस सर यस। मैं भौतिक विज्ञान में सर जो डॉपलर इफेक्ट के बारे में सर हम लोग जो पढ़े हैं सर, सर उससे सर क्या था सर कि दूर से आ रही वाहनों की जो गति है सर, वो मापने में सक्षम होता है सर। दूसरी है सर जो भी विभिन्न तकनीक पे सर, जो लेंस के विभिन्न तकनीक का उपयोग करके सर जो कैमरा बनाया जा रहा है सर, जैसे स्पीड गन कैमरा हो गया सर, सीसीटीवी कैमरा हो गया सर, ये सब का जो भी इस्तेमाल चल रहा है सर, जो चलन में भी है सर, ये काफी उन्नत मार्ग वेरी सर गुड प्रस्तुत करते हैं सर परिवहन विभाग के लिए। वेरी गुड। और सर मैं समझ सकता हूँ सर जो सिग्नल में जो लगी लाइटें होती हैं सर, उनकी सर अभी सर विभिन्न उनकी उपयोगिताओं को देखते हुए सर उनमें और सर जो क्या सुधार किया जा सकता है सर, उनकी ओर सर अभी अग्रसर होने की जरूरत है सर। अब वो सर भौतिकी विज्ञान के माध्यम से ही सर पूरी की जा सकती है। गुड वेरी गुड। इसका मतलब अगर आप इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आप परिवहन विभाग में काफी कुछ सुधार ला सकते हैं। ये सर मैंने जहाँ तक सर अपनी भौतिकी की सर जो पढ़ाई के दौरान सर जो मैंने चीजें सर सीखी हैं सर, मैं उनका इम्प्लीमेंट सर परिवहन विभाग में सर अच्छे से कर पाऊंगा सर। अच्छा, मान लेते हैं कि आप का चयन हो गया है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। यस सर। ऐसे से क्या रिफॉर्म आप लागू करेंगे? क्या क्या सुधार आप लागू करें जिससे आप बिहार में परिवहन व्यवस्था को आप मेंटेन कर लें? सर सबसे पहले तो सर मैं जो परिवहन विभाग की सर सबसे बड़ी कमियां है सर, वो जो उनकी सर जो चेक पोस्ट पे सर जो अभी सर जो कमियां है सर, कैमरे की कमी है सर, सीसीटीवी कैमरा की सर जो विभिन्न विभिन्न जगहों पे जरूरत है सर, तो वो अभी नहीं है सर, जिसके अभाव है अभी सर। सबसे पहले मैं उसे पूरा करना चाहूंगा सर। दूसरी सर जो इन्फोर्समेंट के द्वारा विभाग के द्वारा जो मुझे सर अनुदेश दिए जाएंगे सर, आदेश दिए जाएंगे सर, जैसे कि सर परमिट बिना परमिट की गाड़ियां ना चले सर हमारे जहाँ पे मेरी तैनाती होगी सर वहाँ पे, और बिना कोई वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कोई भी ड्राइवर वहाँ का आवागमन ना कर पाए सर गाड़ियों से। और तीसरी सर मैं वहाँ पे सबसे बढ़िया करना चाहूंगा सर जो यातायात के माध्यम से जो जाम की व्यवस्था होती है सर, उसको मैं दुरुस्त करने का कार्य करूंगा सर। अच्छा, तो जैसे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि आप रिफॉर्म करेंगे। एक बड़ी समस्या बिहार ही नहीं, लगभग पूरे भारतवर्ष के चाहे वो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, चाहे आपके रूरल एरिया तक में जो है, वहां पर भी जहाँ पर मौस है वहां पर देखा जा रहा है जाम यस की सर। समस्या। यस सर। तो जाम की समस्या को आप कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे दूर करने का प्रयास करेंगे? सर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर उसको मैं दूर इस तरह से कर पाऊंगा सर कि सर वो जो जिस मार्ग पर सर जो यातायात के लिए सर जिसमें जाम लग चुका है सर, मैं उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर विभिन्न जो तकनीक है सर उसके माध्यम से सर मैं उन जो दूसरे वाहन है सर जो उन जाम में वृद्धि कर सकते हैं, उनकी सर मैं मार्ग का परिवर्तन कर सकता हूँ सर, उनको डाइवर्टेड करके चला सकता हूँ सर, जिससे जो जाम की स्थिति है सर उससे निदान पाया जा सके और भी जाम की स्थिति ना बनी रहे।
चलिए वेरी गुड। आप मतलब रूट रूट डाइवर्जन को भी आप उसमें ध्यान में रखेंगे। यस सर। अच्छा अच्छा। तो आपकी जो पोस्ट है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की है। यस सर। एक होता है इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर और एक होता है सुपरविजन। यस सर। क्या आप बता सकते हैं कि सुपरविजन में और इंस्पेक्शन में क्या अंतर है? सर इंस्पेक्शन में मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ सर, इंस्पेक्शन में सर विभाग द्वारा सर विभिन्न सर जो आपके कार्य हैं सर, जो आपकी कार्यशैली रही है सर, उनका इंस्पेक्शन सर जांच या निरीक्षण किया जाता है सर। और उससे जुड़े हुए सर जो भी कार्रवाइयाँ होती है सर, अगर उसमें आपकी कोई कमी रह गई है सर, तो उसमें आपके सर उसको सलाह दिए जाते हैं विभाग के द्वारा कि आपकी ये कार्य जो है, जो कार्यशैली में आपके हैं, उसे आपको तिथि या समय के अंतर आपको पूरा कर लेना है। सुपरविजन में है सर कि आपको सर आपकी देख रेख की जाती है, जो भी कार्य आपके द्वारा की जा रही है उनका देख रेख की जाती है, उनसे जुड़े जुड़े हुए जो दिशा निर्देश जो जरूरी लगते हैं विभाग को, वो आपको दी जाती है। अच्छा, तो आप तो इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, यस सर। इंस्पेक्शन आप करेंगे। यस सर। किन किन कमियों की ओर आपका ध्यान रहेगा परिवहन विभाग के? सर पहले तो मैं सर सबसे बड़ी कमी सर जो अभी सर सिर्फ बिहार राज्य की नहीं सर, पूरे सर देश के सर जाम की स्थिति को सर सबसे पहले जो मैं अपने जो जहाँ मेरी चेक पोस्ट में सर जहाँ मेरी तैनाती होगी सर, मैं सबसे पहले सर मैं वहाँ पे सर जाम की स्थिति से सर मैं बचाना चाहूंगा सर मार्ग को। अच्छा, ईएसआई का मुख्य कार्य क्या-क्या है? ईएसआई के सर विभिन्न कार्य हैं सर, सबसे मुख्यतः मैं आपको सर बताना चाहूंगा। पहली तो सर इनकी जो है सर वो कि आप जो लोड है सर, गाड़ी की लोडिंग जो है सर, उनकी जो कैपेसिटी है सर उनके तहत हो, ओवरलोडेड गाड़ियां ना चल पाए, आपके तैनाती जहाँ पे चेक पोस्ट पे हो पाई है। दूसरी सर मैं समझ पाता हूँ सर कि जो वैलिड है सर परमिट है जो गाड़ियां की, वो वैलिड परमिट हो। और तीसरी सर जो डग्गा मार वाहन है सर, जो चलन से सर काफी दिनों से सर बाहर है, फिर भी उनकी अगर वो आवाजाही हो रही है, उनसे माध्यम से चलाया जा रहा है सर, तो वो गाड़ियां ना चल पाए सर आपके चेक पोस्ट पे। और चौथी है सर जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो सर है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जिनको सर दिया गया है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, वही ड्राइवर सिर्फ गाड़ी सर चला पाए। और चौथी सर सबसे खतरनाक मैं बोलूंगा सर इसे कि जो सर नशे के हालात में सर या विभिन्न सर नशे का सेवन करके कोई गाड़ियां ना चला पाए सर, जिससे आने वाले समय में सर दुर्घटनाओं से थोड़ी बची जा सकती है सर। अच्छा अच्छा, अभी बड़ा चर्चा में रहा है जो आपका मोटर वाहन अधिनियम 1988 था, उसमें परिवर्तन किया गया है। यस सर। और देश भर में काफी इसका विरोध भी हुआ, कुछ राज्यों ने इसका विरोध भी किया जब इसको लागू किया गया। कई राज्यों यस ने सर। इसका जो है बड़े स्वागत स्वागत भी किया गया, आम जनता ने भी इसका बड़ा स्वागत किया। यस सर। तो क्या आप बता सकते हैं कि नए जो जो आपका अधिनियम है, मोटर वाहन यस अधिनियम है, इसमें क्या-क्या प्रावधान इससे किए गए हैं? सर इसमें प्रावधान किए गए सर 1988 में जो प्रावधान थे सर, उससे सर 2019 में सर इस तरह से चेंज किया गया सर, जो फाइन सर पहले 100 रुपए हुआ करती थी, वो फाइन सर अब 1000 रुपए हो गई है, 10 गुने उनमें सर वृद्धि हो गई है सर। जो आम पब्लिक सर इससे समझ रही है कि हमारे ऊपर एक अतिरिक्त वहन भार डाल दिया जा रहा है सर। सबसे पहले तो सर ये है। दूसरी ये है सर कि सर जो लोग हैं सर उन्हें समझने की दरकार है सर कि ये सरकार के द्वारा जो भी मापदंड आपके लिए अपनाए जा रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है। ये आपके ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा रहा है, ये आपको जो कानून है उसके सीमित दायरे में आपको रहने के लिए एक सर नियम बनाया जा रहा है सर। अगर आप नियम का फॉलो करते हैं सर, तो ये जो विभिन्न जो मापदंड सर जो दंड निर्धारण किया गया है, इससे आप बच सकते हैं। अच्छा, अच्छा। चौराहे पर आप देखते हैं जो लाइट लगी होती है, यस सर। आपने देखा होगा कई बार आप भी चौराहे पर क्रॉस किए होंगे, रेड लाइट को आपने क्रॉस भी किया होगा। यस सर। शायद कभी जल्दबाजी के कारण भी आपने क्रॉस किया होगा, कभी सर क्यों? आज तक सर मैंने कभी सर यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं किया सर। और रेड लाइट सर येलो लाइट के बाद से ही सर मैं सतर्क हो जाया करता था कि अब तो आप क्या मुझे बता तो सकते हैं कि एक चौराहे पर जो सिग्नल लगा होता है, यस सर। उसमें कितने प्रकार की लाइट होती है? सर उसमें 3 प्रकार की लाइट होती है सर। लाल जो होती है सर वो खतरे के निशान होती है सर, मतलब वो रुकने का सर संकेत होता है सर। येलो जो होता है सर वो सावधान करने का संकेत होता है सर, क्या वो अपनी गति सीमा के अंदर चलें, किसी भी वक्त आपको रेड लाइट दिखाई जा सकती है। तीसरी है सर हरी लाइन होती है सर, ये हमें निरंतर चलने के लिए सर अग्रसर करती है सर।
चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल जो नया आपका मोटर वाहन अधिनियम लाया गया, उसमें एक शब्द बड़ा चर्चा में रहा है और काफ़ी कुछ यस, मीडिया में भी चर्चा में रहा है। यस, इसका नाम है आपका गोल्डन आवर, यस सर, नाम सुना है? यस सर, गोल्डन आवर का मैंने सर नाम सुना है सर। क्या होता है गोल्डन आवर? सर गोल्डन आवर सर पहले जब हम लोग सर इसके बारे में स्टडी करते थे सर, तो गोल्डन आवर जो होता था सर दुर्घटना के बाद का सर जो 1 घंटा होता था सर, जो प्रथम 1 घंटा होता था सर, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। उसमें सर अगर किसी भी व्यक्ति को सर जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है सर, उसे अगर मेडिकल किट या फर्स्ट एड की सर उसमें अगर नीड है, वो अगर उन्हें मिल जाती थी सर, तो उनकी जान सर बचाई जा सकती थी सर। बट अभी सर उसमें सरकार ने एक और सुधार कर दिया सर कि गोल्डन आवर के तहत सर जो भी घायल व्यक्ति अगर सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त होकर पड़े हुए सर, उन्हें अगर कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचा देते हैं सर या उनकी जान बचाने के लिए सर वो योगदान देते हैं सर, तो सरकार सर उनसे कोई सवाल या जवाब ना करेगी सर। ये ऐसा न्यायालय का निर्देश है सर, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिहार सरकार में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बनेंगे और आप बिहार सरकार और बिहार के लोगों के लिए आप परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने का प्रयास करेंगे। यस, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप जा यस, सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, शानदार रहा है मिस्टर धीरज यस, कुमार जी। यस सर, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप आज की परफॉर्मेंस आपको एवं मतलब 20 के इर्द-गिर्द आपको कर दी है, प्लस माइनस यस 1, सर, यस जो सर, 19 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। यस, इसी को बस थोड़ा-सा चेहरे पर और मुस्कुराहट बनाए रखना है। यस, चेहरे पर मुस्कुराहट की थोड़ी-सी कमी थी, मतलब यस, कंजूसी के साथ मुस्कुराहट थी। यस सर, तो ये मुस्कुराहट थोड़ा-सा बनी रहनी चाहिए, हँसना नहीं, बस केवल मुस्कुराहट बनाए रखना है। यस सर, यस सर, और जब भी आप आंसर दे रहे हो, तो आंसर देने के साथ आपकी एक ये जो है चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, ये यस, कॉन्फिडेंस दर्शाता है। यस सर, दूसरी चीज़ है कभी किसी प्रश्न के उत्तर में जो आपकी वो आपका जो ट्यूनिंग है, वो थोड़ा-सा कभी तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है, उसको थोड़ा-सा बराबर बनाए रखना है। यस सर, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बड़ा सटीक उत्तर आपने दिया है। ऐसे ही यस, आपको संक्षिप्त उत्तर देना है, सारगर्भित उत्तर देना है। यस सर, बहुत बढ़िया है और मैं यस, उम्मीद करता हूँ कि आप हम लोगों की आशाओं के अनुरूप रहेंगे यस सर, और आपका एक पद एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में सुनिश्चित है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का ऐसे मॉक चलता रहेगा और मॉक में यस, आपको इतना बेहतरीन आप लोगों का प्रदर्शन करवा देंगे कि बोर्ड में नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 20 से यस, नंबर कम नहीं मिलना, 20 के ऊपर ही नंबर रहेगा। यस सर, ठीक है? ओके सर। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं सर, सर मैं पूछना चाह रहा था सर कि सर ये जो मॉक है सर, अभी हम लोग का सर फिजिकल का सर अभी रिजल्ट आया है सर। मुझे लगता हाँ, है सर हाँ। कि हम लोग का इंटरव्यू का डेट सर विदिन 10 डेज में सर फाइनलाइज हो जाना चाहिए सर। हाँ, तो हाँ। सर मुझे ऐसा लगता है सर कि इस मंथ में हम लोग का सर इंटरव्यू आयोग के द्वारा सर कंडक्ट करवा ली जाएगी। अच्छा, जुलाई में हो जाएगा? ये सर मुझे ऐसा लग रहा है सर आयोग की सर तत्परता से। अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल तैयार हैं, हम भी तैयार हैं आप लोगों के लिए। यस सर, यस सर, सारी क्लासेस जितनी हमारी हैं, क्लासेस को आप लोग बिल्कुल बढ़िया से कर लीजिए यस सर, और हमने हमने आप लोगों को अब लाइव क्लास भी हमने जो है प्रयास किया है कि हम कुछ जो है आपको इस बीच सिचुएशनल क्वेश्चन पर सिचुएशनल जो प्रश्न है उस पर हम आपको कुछ लाइव क्लास दे दें। यस सर, ठीक है? तो यस सर, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको यस कुछ सर, कंडीशनल प्रश्न बता देंगे। तो यस सर, कल से एक लाइव क्लास में हम आपको कंडीशनल प्रश्न पर चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ में। ओके सर, ठीक है? ओके सर। तो देवप्रयागम के इंटरव्यू प्रोग्राम से आप संतुष्ट हैं ना? सर फुल्ली सर बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ सर मैं। जितना सर सोचा था सर उससे कहीं ज्यादा मुझे मिल रहा है सर, तो मैं सर बहुत ज्यादा सर संतुष्ट हूँ सर। बिहार के और बच्चों के लिए जो भटक रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये सर मैं उन बच्चों को सर यही कहना चाहूंगा सर कि आप अपना समय जो अभी कीमती बहुमूल्य समय जो आपके पास है, वो आप इधर उधर कोचिंग संस्थानों का सर चक्कर काट के वो बर्बाद ना करें। देव प्रयागम के साथ जुड़ के आप अपने इंटरव्यू को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है बहुत कम समय में। चलिए ठीक है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बस आप लगे रहिए। यस सर, निरंतर यस निरंतर सर, आप अपने को आगे
जितना भी परफॉर्मेंस हो सकता है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यस आपका बहुत अच्छा आंसर था फिजिक्स का इम्प्लीमेंटेशन यस सर को और भी आप थोड़ा सा क्लियरफाई करिए, कम से कम 5 इम्प्लीमेंट बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। यस सर ठीक है, चलिए ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जा सकते ओके हैं सर आप। ओके थैंक यू सर